Hello students, today we start the chapter share and dividends. Share and dividends. What is the share? Share just it is a small unit or part of the capital or total money investment. Capital stock, that is total money investment, is called capital stock of the company. Thus, the total invested money or the total capital of the company is divided into small equal parts and such small unit of capital is called shares. मतलब किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए एक बिग अमाउंट ऑफ मनी, दैट इज़ कॉल्ड टोटल मनी इन्वेस्टेड की ज़रूरत होती है, जिसे हम लोग कैपिटल स्टॉक भी कहते हैं. और वो क्या करते हैं, कंपनी स्टार्ट करने से पहले वो मनी को फुलफ़िल, वो अपने टोटल इन्वेस्टमेंट को छोटे छोटे स्मॉल पार्ट्स में वो बांट देते हैं. तो दैट स्मॉल पार्ट्स ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट is said to be the share. Someone by purchase this small unit of the capital be a member of that company, that they are called shareholder. Okay, and the share may have value rupees 5, rupees 10, rupees 25, rupees 50, rupees 100. इट मीन्स अगर कंपनी मान लेते हैं डेवलप किया गया है, कंपनी का टोटल इन्वेस्टमेंट मान लेते हैं कि 50 लाख है, लेकिन 50 लाख तो कोई दे नहीं सक रहा है. लेकिन वो क्या करते हैं कि मैक्सिमम लोगों को इसमें जोड़ने के लिए कोई 50 लाख नहीं दे सकता है, लेकिन छोटा मनी एक 5 रुपये, 10 रुपये, 25 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपीज़ देकर उस कंपनी में वो अपना हिस्सादार हो सकता है. और 50 रुपये देने वाले लाखों लोग मिल जाते हैं, जिससे कि कंपनी अपना टोटल इन्वेस्टमेंट मनी को फुलफ़िल कर लेता है. ओके, तो किसी भी कंपनी का टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको स्मॉल यूनिट्स में इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, और दैट स्मॉल यूनिट सेड टू बी द शेयर. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट? शेयर होल्डर. तो ईच पर्सन हु परचेज वन और मोर शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर. ओके, और आप जानते हैं शेयर जहाँ पे खरीद बिक्री होती है, जहाँ परचेज बाउट या सोल्ड और परचेज बाउट होती है, वहाँ पे शेयर स्टॉक एक्सचेंज, वहीं उसी को स्टॉक एक्सचेंज कहा जाता है. तो उतना भी जानना नहीं है. शेयर होल्डर्स व्हाट? ईच पर्सन हु परचेज वन और मोर शेयर. शेयर खरीदने वाले शेयर होल्डर होते हैं. सो इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू शेयर. द ओरिजिनल वैल्यू ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड इट्स नॉमिनल वैल्यू. शेयर की जो ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो कंपनी डिफाइन करती है, कंपनी रजिस्टर्ड करती है ना, दैट इज़ कॉल्ड देयर नॉमिनल वैल्यू. आइदर यू से NV शॉर्ट एंड फेस वैल्यू, आइदर यू से शॉर्ट FV और प्रिंटेड वैल्यू. द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर ऑलवेज रिमेन सेम. आप अगर 1 साल पहले आपने जो ख़रीदा है, तो उसका 2 साल 3 साल के बाद भी फेस वैल्यू चेंजेस नहीं होता है. फेस वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट होता है, बिकॉज इट इज़ डिफाइंड एज अ टाइम ऑफ कंपनी वैन एस्टेब्लिश. ओके, तो फेस वैल्यू भी सेम, फेस वैल्यू नेवर चेंज. नेक्स्ट टर्म इज व्हाट रिलेटेड टू शेयर? मार्केट वैल्यू, MV. The price at which a share can be bought or sold in market is called market value. And the market value of shares changes from time to time. That depends upon the nature of market. मार्केट वैल्यू, मार्केट में जिस रेट पे शेयर उपलब्ध होती है, जिस रेट पे बेचा खरीदा जाता है, उसका मार्केट वैल्यू कहलाता है. और ये बदलते चेंजेस होते रहता है. एंड देयर आर सम कंडीशंस, सम नेचर ऑफ द मार्केट वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू. फर्स्ट इज़ व्हाट? इफ़ मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज़ द सेम एज इट्स नॉमिनल वैल्यू. अगर किसी शेयर का मार्केट वैल्यू वही है जो उसका फेस वैल्यू है, तो इस कंडीशंस को कहा जाता है शेयर इज़ कॉल्ड एट पार. तो उसे कहते हैं कि एट पार कंडीशन है वो, जब मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू शेयर का सेम होता है. ओके, दैट इज़ कॉल्ड शेयर इज़ एट पार. सेकेंड केस क्या है? इफ़ मार्केट वैल्यू इज़ ग्रेटर देन फेस वैल्यू. अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है उसके फेस वैल्यू से, देन शेयर इज़ कॉल्ड एट अ प्रीमियम और अबव प्रीमियम. अगर मान लेते हैं फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, बट मार्केट में प्रेजेंट है एट 10 रुपीज़ पार, एट 10 रुपीज़ अबव पार बोल दिया, या 10 रुपीज़ प्रीमियम, तो कितना हो जाएगा? मैंने 10 रुपये ज़्यादा में उपलब्ध है वो, तो मार्केट फेस वैल्यू हो गया उसका 100 रुपीज़, बट बोल रहा है कि शेयर इज़ अवेलेबल एट मार्केट एट 10 रुपीज़ प्रीमियम, आइदर अबव 10 रुपीज़ पार. दैट मीन्स उसका 10 रुपये ज़्यादा हो गया, यानी कि मार्केट वैल्यू हो जाएगा 100 + 10, 110 रुपये हो जाएगा. और थर्ड केस हो जाता है इफ़ मार्केट वैल्यू लेस देन फेस वैल्यू. कभी कभी मार्केट वैल्यू, बाजार बहुत ख़राब है, तो मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से भी कम हो जाती है, देन शेयर इज़ कॉल्ड बिलो पार, अदर इट इज़ कॉल्ड डिस्काउंट.
at a discount, okay, below par. Okay, next is what? डिविडेंड. डिविडेंड क्या होता है कि आप जैसे कि आपने पैसा शेयर खरीद कर कंपनी में पैसा लगाया आपने, ठीक है, तो कंपनी को कल दिन जो भी प्रॉफिट या उसको लॉस होती है, कंपनी को जो भी प्रॉफिट होती है वो प्रॉफिट क्या करती है अपने शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करती है, और जो प्रॉफिट मिलता है शेयर होल्डर को उसी को डिविडेंड कहते हैं. द प्रॉफिट विच अ शेयर होल्डर गेट्स फॉर हीज और हर इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द कंपनी इज़ कॉल्ड डिविडेंड. डिविडेंड कंपनी द्वारा दिया जाता है, शेयर होल्डर को दिया जाता है, जो शेयर खरीदते हैं, जितना वो इन्वेस्टमेंट किया है उसी पे उसको डिविडेंड मिलता है. ओके, बट देयर इज सम कंडीशंस हियर. द डिविडेंड इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज ऑफ द फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. लेकिन डिविडेंड आपके जो फेस वैल्यू है जिसमें आपने शेयर खरीदा उसका जो फेस वैल्यू जो डिफाइन किया जाता है उसी पर आपको परसेंटेज डिविडेंड मिलता है, प्रॉफिट मिलता है. द डिविडेंड इज ऑलवेज गिवन बाय द कंपनी ऑन फेस वैल्यू ऑफ द शेयर. डिविडेंड that is given by company that is always given on face value, मार्केट वैल्यू पे नहीं मिलता, ये फेस वैल्यू पे ही मिलता है. या यही मेन टॉपिक आपका है कि डिविडेंड जब भी निकालेंगे तो फेस वैल्यू पे निकालेंगे. सम मीनिंग ऑफ द शेयर्स कोटेशंस दे आर गिवन. एग्जाम्पल, इफ देयर इज रिटर्न 10% रुपीज़ 100 शेयर्स एट रुपीज़ 145. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? परसेंटेज इतना है 10% है, रुपीज़ 100 शेयर्स है, रुपीज़ 100 शेयर्स है एट रुपीज़ 145. तो जब भी एट 1 रुपीज़ 145 इसका मतलब है कि फेस वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ऑफ 1 शेयर का 100 रुपीज़ है, जो कि एट प्रेजेंट मतलब कितना में मिल रहा है मार्केट में. एट मतलब मार्केट में अवेलेबल कितना पे है, तो एट का मीनिंग होता है एट मार्केट में वो कितना में अवेलेबल है. दैट इज़ अ मार्केट वैल्यू 1 शेयर हो गया 145, और ये जो 10% है वो फेस वैल्यू का है, तो डिविडेंड हो गया आपका 10%. तो डिविडेंड कितना हो गया, प्रॉफिट कितना हो गया ऑन 1 शेयर, 10% ऑफ फेस वैल्यू. ओके, तो 10% मीन 10 बाई 100 इंटू फेस वैल्यू भी 100 कट गया, 10 रुपीज़ आ गया आपका, ठीक है. और आपका इनकम कितना हो गया ऑन, तो देखो इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा शेयर खरीदने के लिए 145 रुपये, और आपको इनकम कितना हो रहा है 10 रुपये का. तो रेट ऑफ रिटर्न आपको कितना मिल रहा है, प्रॉफिट बाय इन्वेस्टमेंट इंटू 100. तो प्रॉफिट आपको 10 रुपये का हुआ डिविडेंड जो है, और इन्वेस्टमेंट आपको जो मार्केट वैल्यू में खरीदना पड़ेगा 145 इंटू 100, तो आपको निकल जाएगा ये परसेंटेज आपका हो जाएगा रेट ऑफ रिटर्न. ओके, नेक्स्ट some formula and steps to solve. Some topic is here. Some formula and steps to solve questions of share and dividends. Okay, क्या वही मान लेते हैं शेयर डिविडेंड का क्वेश्चंस है, तो आप कैसे उसको बनाओगे, कैसे बनाएंगे, उसको बनाने का स्टेप्स क्या है, फॉर्मूलाज क्या है, वो हम बता रहे हैं आपको. तो पहला स्टेप्स क्या है, सबसे पहले क्वेश्चंस को क्लियरली अच्छे से आप पढ़ लीजिए. एंड एट फर्स्ट यू राइट ऑल द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दिया है उसको आपको लिखना है. जैसे लाइक फेस वैल्यू कितना दिया है शेयर का लिख लो, एफ बी इक्वल, टोटल इन्वेस्टमेंट अगर दिया है तो लिख लेना है टोटल इन्वेस्टमेंट इक्वल रुपीज़ इतना, नंबर ऑफ शेयर्स अगर दिया है तो एन इक्वल नंबर ऑफ शेयर्स लिख लो, 100 है कि 20 जो भी है, और मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर कितना दिया है, मार्केट वैल्यू दिया है तो वो भी लिख लेंगे आप. ओके, डिविडेंड आपको 20% कितना दिया है वो भी लिख लेंगे. आउट ऑफ दीज समथिंग आर गिवन, समथिंग आर नॉट गिवन. ये सारे इन्फॉर्मेशन में कुछ दिया रहेगा कुछ नहीं दिया रहेगा, जो नहीं दिया रहेगा हमको वो निकालना है. तो एज रिक्वायर्ड, जैसे मान लेते हैं कि नंबर ऑफ शेयर्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स का फॉर्मूला होता है टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टेड मनी बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर. ये हो गया नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला. दूसरा होता है टोटल मनी इन्वेस्टेड. मान लेते ये नहीं दिया आपको, ये निकालना है टोटल मनी इन्वेस्टेड. उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर. नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर इज द फॉर्मूला ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट. ओके, नेक्स्ट हो जाता है फॉर्मूला एनुअल इनकम का. एनुअल इनकम मीन्स डिविडेंड. तो उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर्स एन इंटू रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर. ओके, फिर से बोलते हैं एनुअल इनकम डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, एन दैट इज़ द नंबर ऑफ शेयर इंटू रेट ऑफ डिविडेंड, अगर 10% तो यहाँ लिखेंगे 10% इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर. क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया आपको कि एनुअल इनकम जो डिविडेंड होता है वो फेस वैल्यू पे निकलता है, इसलिए फॉर्मूला होता है एन इंटू नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू ऑफ 1 शेयर. ठीक है, अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है, जैसे आपको यहाँ पे इनकम निकालनी है आप, ठीक है, अब रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है आपको, तो रेट ऑफ रिटर्न आपको क्या करना फॉर्मूला होता है कि एनुअल इनकम, इसका एनुअल डिविडेंड कितना है बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100. क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो मिलेगा आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे मिलता है, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉलो होता है टोटल एनुअल इनकम बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इंटू 100. अगर आपको रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है तो ये फॉर्म लगा देंगे. ठीक है,
कुछ नोट में और बातें हैं। नंबर ऑफ़ शेयर्स निकालने का एक और मेथड होता है। अगर एनुअल इनकम आपको दिया रहे और इनकम ऑफ 1 शेयर दिया रहे तब ये फ़ॉर्म लगाएंगे तो नंबर ऑफ़ शेयर निकल जाएगा। ओके, तो ये कुछ बातें थी शेयर्स रिलेटेड। आई रिपीट वंस अगेन, एक बार आप सारे पिक्चर्स फ़ोटो में दिखा देते हैं। ये हो गया शेयर एंड डिविडेंड का स्टार्टिंग पॉइंट्स, ठीक है। दूसरा हो गया डिविडेंड स्ट्रक्चर, ओके, कुछ एग्जांपल्स भी यहाँ हैं। और ये कुछ फार्मूलाज स्ट्रक्चर हो गए आपका, ओके।